नमस्ते दोस्तों। आज हम मिलेंगे हमारे एक प्यारे, मजेदार और दमदार अक्षर से। समझ में आया कौन सा है? वो अक्षर है द। मजेदार और दमदार। चलिए सबसे पहले सीखते हैं द की आवाज को, उच्चारण को, उसे बोलते कैसे हैं। ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा धीरे से बोलिएगा। पहले द द द, मेरे साथ बोलिए द द द। चलिए अब अपने हाथ को ऐसे घुमा के मुट्ठी बनाते हुए बोलेंगे 3 बार द द द। अब अपने दिल के पास यानी अपने हार्ट के पास अपना हाथ लाइए और बोलिए द द द। द से दिल, दिल मीन्स हार्ट। जोर से उच्चारण करते हुए क्लियरली बोलेंगे द द द। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अक्षर द को हम लिखेंगे कैसे। मैं रंगोली पाउडर यूज करूंगी, आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। आइए ट्रेस करते हैं अपने अक्षर द को। सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व जिसको लूप करते हुए स्ट्रेच करेंगे और टॉप बार। फिर से देखते हैं, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व जिसको लूप करते हुए पुल करेंगे और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर द। आपने देखा कि हम द को कैसे लिखते हैं, तो द को लिखकर प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही साथ इसके उच्चारण को भी प्रैक्टिस करिएगा, इसे बोलते कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कहानी दौलतपुर में बसने वाले दयाल और दयालु की। क्या आप तैयार हैं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए और आराम से बैठ जाइए। एक बार की बात है कि एक छोटी सी बस्ती में एक रहता था प्यारा सा लड़का। उस लड़के का नाम था दयाल। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे जब वो हंसता था। उसके साथ था उसका प्यारा सा दोस्त, एक छोटा सा कुत्ता। उस कुत्ते का नाम था दयालु। ये बस्ती बहुत अलग थी। इस बस्ती का नाम था दौलतपुर। दौलतपुर के हर घर के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिलते थे। और दोपहर के समय सब लोग मिलकर धूप में बैठकर कहानियां सुना करते थे। और दोपहर में जब धूप ज्यादा बढ़ जाती थी और सबको लगता था कि भाई अब धूप तेज है, तो सब कुछ शांत हो जाता था, पूरा गांव शांत होता था। सिर्फ हल्की सी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। एक दिन दोपहर में दयाल और दयालु इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो क्यों ना आज हम एक नई खोज पर निकलें, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो दयाल ने दयालु से पूछा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तो दयालु ने पूंछ हिलाकर बोला, वो जो बड़े से दल के पास एक झील है, वहां चलते हैं। तो फिर क्या था, दयाल और दयालु दोनों ने अपने बैग उठाए। दयाल की माँ ने दयाल के बैग में कुछ थोड़े से दाने रखे, एक दरी रखी और एक रखा मिट्टी का दिया। और उसकी माँ ने बोला दयाल से कि दयाल जल्दी घर लौट आना बेटा, धूप तेज होती है ना दोपहर में। तो दयाल ने बोला, हाँ माँ, मैं जल्दी घर लौट के आऊंगा, मैं समय नहीं लगाऊंगा। और इसी तरह दयाल और दयालु अपने सफर पर निकल पड़े। जब वो रास्ते में पहुंचे तो उन्हें रंग बिरंगे फूलों की खुशबू आने लगी।
कहीं से चमेली की मीठी महक आ रही थी, तो कहीं से गेंदे की एक गाढ़ी सी खुशबू, तो कहीं से रजनीगंधा महक रहा था। और इन सब फूलों के साथ थी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखा। उसके किनारे एक मेंढक बैठा था, जो वहां बैठकर टर टर कर रहा था। अरे दयाल, कहाँ जा रहे हो? उस मेंढक ने पूछा। तो दयाल बोला, हम झील के किनारे जा रहे हैं, उसको खोजने जा रहे हैं। तो मेंढक ने टरटराते हुए बोला, ध्यान से जाना, रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं तुम्हें कोई चोट ना लगे, धीरे धीरे चलना। दयाल और दयालु ने मेंढक को धन्यवाद कहा और वहां से चलते रहे। वो संभलते हुए, पत्थरों को लांघते हुए उस जब आगे पहुंचे तो उन्हें मिली वो झील। उस झील का नाम था डल झील। झील का पानी एकदम नीला था और चमकदार था, जैसे मानो आसमान उसमें उतर आया हो। किनारे पर बड़ी बड़ी पत्तियां थी, कहीं कहीं सुनहरी मछलियां थी जो पानी के अंदर खेल रही थी। हल्की सी लहरें थी जो किनारे पर आकर टकराकर छप छप की आवाज कर रही थी। दयालु ने उत्साह में बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर झील है। दयाल ने भी कहा, हाँ, बिल्कुल कहानियों जैसी। दोनों दोस्त झील के किनारे आए और उन्होंने अपनी दरी बिछाई और वहां बैठ गए। दयाल ने अपने बैग से वो दाने निकाले जो उसकी माँ ने दिए थे और वहां पर चिड़िया को खिलाने लगा, पक्षियों को खिलाने लगा। और दाना खाकर चिड़िया खूब खुश हुई और चहचहाने लगी। तभी झील के पास एक बूढ़ा सा कछुआ आया। उस कछुए को सब दादा कछुआ बुलाते थे। वो धीरे धीरे चलते थे और उनकी आंखों में चमक थी ज्ञान की। वो ज्ञान जो उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ आता है। दयाल ने बड़े ही प्यार से पूछा, दादा, क्या यहाँ कोई रहस्य है? तो दादा कछुए मुस्कुराए और बोले, हर जगह कहानी छुपी हुई होती है, बस उसे ध्यान से सुनो। क्या पता पानी की लहरें ही तुम्हें कोई रास्ता दिखा दे। दयाल और दयालु दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा में फूलों की खुशबू घुल रही थी और पानी की लहरें थी जो मानो धीरे धीरे उनसे कह रही थी, धैर्य रखो, दोस्त बनाओ और हर दिन किसी नई खोज पर निकलो। अपने अंदर के खोजी को हमेशा जिंदा रखो। थोड़ी देर बाद झील के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा सफेद रंग का बगुला आया। उस बगुले का नाम था दयानंद। वो पानी में धीरे धीरे चल रहा था। उसने दयाल और दयालु को देखकर बोला, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। चलो हम सब मिलकर झील का चक्कर लगाते हैं। फिर क्या था, दयाल, दयालु और दयानंद तीनों ने हाथ मिलाए और झील के किनारे धीरे धीरे घूमने लगे। उन्होंने देखे हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकती हुई मछलियां, और साथ साथ देखे छोटे छोटे कीड़े जो झील के आसपास थे। हर जगह, हर चीज में उन्हें एक आश्चर्य मिला। शाम ढलने सी लगी थी तो दयाल ने अपने बस्ते से वो छोटा सा मिट्टी का दिया निकाला जो उसकी माँ ने दिया था। वो दिया जलाया और उसको किनारे पर रख दिया। हल्की हल्की हवा में वो लौ कांप रही थी, मानो जैसे हवा से वो खुशी से नाच रही हो। दयाल ने बोला, यही दिया है जो हमें रास्ता दिखाएगा। और दयालु ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाया गया कि हर यात्रा में रोशनी साथ होनी चाहिए। जैसे ही शाम पूरी ढली, आकाश में गुलाबी रंग छा गया
तो दादा कछुआ उनके पास आए और बोले, अब घर लौट जाओ ताकि कल सुबह फिर तुम एक नई खोज पर निकल सको। दयाल ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद धन्यवाद दादा, अब हम फिर से आएंगे आपसे मिलने। बस फिर क्या था, दयाल और दयालु दोनों दोस्तों ने अपने बस्ते वापस उठाए और घर को लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पेड़ की परछाइयां थी वो और लंबी हो गई थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। चलते हुए दयाल ने कहा, दयालु, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दयालु ने भी पूंछ हिला दी, मानो कह रहा हो कि हाँ, जब भी हम द के बारे में सुनेंगे या द अक्षर को बोलेंगे, हमें हमारा ये सफर, हमारी ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। और इसी तरीके से दयाल और दयालु दोनों दोस्त हमेशा किसी न किसी नए और रोमांचक सफर की तलाश में रहने लगे। आइए अपना द का शब्दकोश बनाते हैं, शब्दावली बनाते हैं, यानी वर्ड बैंक। पहला शब्द है दयालु। दयालु मीन्स काइंड। दल, दल मीन्स अ ग्रुप और अ हर्ड, or it means a lake. Dana, dana means a grain. Dari, dari means a carpet or a mat. Diya, diya is a small lamp. Dopahar, dopahar means afternoon. Dada, dada means grandfather. अब आगे बढ़ते हैं हमारी हिंदी की द की राइम की ओर। पहले मैं बोलूंगी, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर बोलेंगे क्लैप करते हुए। रेडी? द से द्वार, द से दरिया, द से दादी कहानी बढ़िया, द से दाना चुगते पंछी, द से दोस्ती प्यारी सच्ची, द से दीपक रोशनी लाए, द से दया दिल को भाए। अब मिलकर बोलते हैं क्लैप के साथ। द से द्वार, द से दरिया, द से दादी कहानी बढ़िया, द से दाना चुगते पंछी, द से दोस्ती प्यारी सच्ची, द से दीपक रोशनी लाए, द से दया दिल को भाए। अब बारी है हमारे द के गाने की। आप तैयार हैं? तो पहली बार ध्यान से सुनिएगा इसके वर्ड्स और इसकी रिदम को। दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। रेडी? द से दरिया बहता जाए, लहरों में संगीत सुनाए, द से दीपक जगमग करता, अंधियारे को दूर ही रखता, द द द मुस्काए, ज्ञान की ज्योति फैलाए, द का अक्षर सबको भाए, जीवन में रंग भर लाए। मिलकर गाएं। द से दरिया बहता जाए, लहरों में संगीत सुनाए, द से दीपक जगमग करता, अंधियारे को दूर ही रखता, द द द मुस्काए, ज्ञान की ज्योति फैलाए, द का अक्षर सबको भाए, जीवन में रंग भर लाए। अब बारी है आपके आज के मूवमेंट टास्क की। मैं आपको 5 वर्ड्स बताऊंगी, 5 शब्द बताऊंगी और उनसे जुड़े मूवमेंट बताऊंगी, उसका एक्शन बताऊंगी। आपको पेरेंट्स के साथ मिलकर एक एक्टिविटी करनी है। पेरेंट्स आपको वो शब्द किसी भी सीक्वेंस में बता सकते हैं, आपको वो एक्शंस करने हैं। बन जाइए अपने हीरो। रेडी? पहला है दिया। दिया मीन्स लैम्प, हम दिवाली पे दिए जलाते हैं ना, दिया। दूसरा है द्वार। द्वार, द्वार मीन्स डोर, तो ऐसे जैसे आप डोर खोल रहे हो।
तीसरा है दौड़ना। दौड़ना मीन्स रनिंग। तो जब वो बोले दौड़ना तो आपको भागना है, दौड़ लगानी है। चौथा है दरिया। दरिया, दरिया इज अ स्ट्रीम और अ वाटर बॉडी। आखिरी है दोस्ती। दोस्ती मीन्स फ्रेंडशिप। सो दोस्ती। रिपीट करते हैं, दीपक, द्वार, दौड़ना, दरिया और दोस्ती। पेरेंट्स को बोलिए, इसको जंबल करके आपको बोलेंगे और आप एक्शंस करिए, बन जाइए रियल लाइफ हीरो। अब मैं आती हूं आपके आज के क्रिएटिव टास्क पे। सिंपल है आज का क्रिएटिव टास्क, लेकिन सबसे अलग है अब तक के टास्क्स में। आज आपको एक कोलाज बनानी है। कोलाज होता है, आप एक बड़े से पेपर पे एक रफ ड्राइंग करिए एक दरिया की। दरिया, मैंने आपको बताया ना वाटर बॉडी। उस दरिया में छोटे से नीले रंग के पेपर को लेके फाड़ दीजिए। पानी नीला होता ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में नीले रंग के पेपर को फाड़िए और ग्लू की मदद से उस दरिया में उस नीले रंग के पेपर को स्टिक करिए। अब उसके बीच में आप छोटी सी बोट भी बना सकते हैं, मछली बना सकते हैं, लेकिन जो भी बनाए वो कोलाज से बनाइएगा। और उसके पास आपको अपने क्रेयॉन से, अपने स्केच पेन की मदद से लिखना है बड़ा सा अक्षर द। इसकी फोटो क्लिक करिए, अपने पास एज अ मेमोरी सेव करिए और हमारे साथ शेयर करिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हम सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। उनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में है और उनके हैंडल्स का जो नाम है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और जब आप लिखें या अपना जो भी है शेयर करें तो हमारे चैनल को टैग जरूर करिएगा, रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। अब आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा द का उच्चारण, उसको कैसे बोलते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, आपने ये भी देखा। साथ ही साथ आपने दौलतपुर की कहानी सुनी, दयाल दयालु की। हमने सीखा हमारा रिदमिक चैंट, हमारा गाना। होमवर्क है आपका मूवमेंट टास्क और क्रिएटिव टास्क, जो कि एक मोज़ेक आप बोल लीजिए या आप कोलाज बोल लीजिए। हम अपनी इस हिंदी की जर्नी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको आज की कहानी, आपके टास्क, आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दबाइए नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि उसमें सेलेक्ट करिए ऑल, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब जब तक हम अगले हफ्ते नहीं मिलते या अगली वीडियो में नहीं मिलते, तब तक के लिए द की धुन गुनगुनाते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती को निभाते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।